जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना से जुड़े केस में न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई। इस केस की जांच अब सीबीआई करेगी। छात्रा की मौत मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। गृह मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। हालांकि पीड़ित परिवार वालों का आरोप है कि इसकी जांच पर ही जब इतने सवाल खड़े हो चुके हैं तो ऐसे में सीबीआई जांच से भी कुछ नहीं होगा। उन्होंने न्यायिक जांच की मांग की है। पटना में हुई नीट छात्रा की मौत केस की जांच अब सीबीआई करेगी। नीतीश सरकार की ओर से इसकी सिफारिश कर दी गई है। संवेदना की मौत के 19 दिन बाद एसआईटी की जांच पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच कई बार हाई लेवल मीटिंग हुई और आखिरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई। बिहार के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। सम्राट चौधरी ने लिखा, पूरी घटना की पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से जांच और सच सामने लाने के लिए सीबीआई जांच की अनुशंसा की गई है। इस पूरे मामले में पुलिस की जांच पर मृतक छात्रा के परिवार वाले सवाल उठाते रहे हैं। पीड़ित परिवार ने शुक्रवार को बिहार के डीजीपी विनय कुमार से मुलाकात की थी, लेकिन बाद में परिवार ने दावा किया कि उन्हें न्याय का कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। पुलिस सब बिके हुए हैं, गड्डी मिला है, हम गड्डी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे। फॉरेंसिक रिपोर्ट चीख के कह रही है कि इसमें ह्यूमन सीमन मिला है और इन हालातों में अगर पुलिस चीफ अगर यह कहें कि यह आत्महत्या है तो यह काफ़ी दुखद है। हमारे पास जो इंसाफ की बची खुची उम्मीद थी आज वो भी खत्म हो गई है। हम लोग इस मामले में न्यायालय का रुख करेंगे। शनिवार को संवेदना केस की सीबीआई जांच की अनुशंसा के बाद न्यूज 18 की टीम मृतक के घर जहानाबाद पहुंची। पीड़ित पिता ने कहा, सीबीआई जांच की मांग हमने नहीं की है। सभी साक्ष्यों और सबूतों को नष्ट कर उनके साथ छेड़छाड़ कर मामले को सीबीआई के पास भेजने से कोई लाभ नहीं होगा। पीड़ित परिवार वाले सीबीआई की बजाय न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। हमारे परिजन के द्वारा सीबीआई की जांच नहीं किया गया है। सीबीआई की जांच की मांग हम लोग नहीं किए हैं और हम लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के देख रेख में न्यायिक जांच हो ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। बता दें कि संवेदना जहानाबाद जिले की रहने वाली थी और मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट की तैयारी पटना के चित्रगुप्त नगर इलाके के एक गर्ल्स हॉस्टल में रहकर कर रही थी। उसके साथ हुए दुष्कर्म से जुड़े केस में हॉस्टल संचालक की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। साथ ही एसआईटी की जांच जिन 4 से 5 युवकों जिनकी उम्र 18 से 21 साल के बीच है वहां अटकी थी, उसे लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि परिजनों का आरोप है कि पुलिस रेप की वारदात से ही इनकार कर रही है, जबकि पीएमसीएच की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई थी। जाहिर है सवाल तो खड़े होंगे, क्या पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी झूठी थी? अंडरगारमेंट्स में मिले मेल स्पर्म क्या झूठा था? सुसाइड है तो 17 घंटे का सीसीटीवी फुटेज कहां है? हॉस्टल संचालिका पर अब तक पुलिस मेहरबान क्यों है? न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और जहानाबाद से राजीव विमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, संवेदना मौत मामले से कई सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब अब तक मिले नहीं हैं और यही वो सवाल हैं जो पुलिस की थ्योरी पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस जो है इस पूरे मामले को आत्महत्या के तौर पर देख रही है, जबकि परिजन बार बार अपनी तरफ से बता रहे हैं कि बेटी के साथ गलत हुआ है। यहां तक कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आए हैं वो भी ये कह रहे हैं कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ था, छात्रा के साथ कुछ गलत हुआ था। यहां तक कि उसके अंडरगारमेंट में मेल स्पर्म भी मिले हैं। पुलिस ने जांच के लिए कम से कम 20 से 25 लोगों का डीएनए टेस्ट भी कराया है। पुलिस की टीम 5 ऐसे संदिग्ध लोगों की भी जांच कर रही है जो सवालों के घेरे में हैं और पुलिस इनसे पूछताछ भी कर रही है। इसलिए किया जा रहा है ताकि ये कहा जा रहा है कि जो मेल स्पर्म मिले हैं वो 18 से 20 साल के जो यंग लड़के हैं उसके हो सकते हैं और इसीलिए जांच पड़ताल इन्हीं तरह पे घूम रहा है। लेकिन अब इन सुलगते सवालों को अब आप समझिए, संवेदना के कितने गुनहगार हैं? सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि संवेदना के अंडरगारमेंट्स में जो मेल स्पर्म मिला क्या वो झूठा था
ये सवाल पुलिस प्रशासन से है, जो इस पूरे मामले को सुसाइड बता रही है। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई वो गलत थी? आखिर 4-5 संदिग्ध युवकों की जो लिस्ट आपने बनाई, जिससे आप पूछताछ कर रहे हैं, वो फिर आपने क्यों बनाई? सवाल है, सुसाइड है तो 17 घंटे का जो पूरा सीसीटीवी फुटेज है वो आखिर कहां चला गया? कहां है वो फुटेज? छात्रा की मां ने क्यों कहा कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है? सवाल ये, पटना एम्स की फाइनल रिपोर्ट का आखिर क्या होगा? सवाल ये भी उठते हैं, क्या पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी झूठी थी? क्योंकि पीएमसीएच का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया है उसमें यौन हिंसा से इनकार नहीं किया गया है। 17 दिन की जांच के बाद भी कोई ठोस जवाब पुलिस के पास क्यों नहीं है? सवाल ये भी उठते हैं, हॉस्टल संचालिका पर अब तक पुलिस इतनी मेहरबान क्यों बनी हुई है? इतने दिन की जांच में क्यों नाकाम रही एसआईटी की टीम? और सवाल ये, किसकी मांग पर सीबीआई जांच की अनुशंसा की गई? क्योंकि परिवार न्यायिक जांच की मांग कर रहा है, तो फिर सीबीआई जांच क्यों? संवेदना मौत केस की सीबीआई जांच की अनुशंसा के बाद भी पीड़ित परिजनों ने न्याय नहीं मिलने की उम्मीद जताई है। तो वहीं इस केस को लेकर सियासत भी तेज है। सरकार न्यायपूर्ण जांच कराने की बात कह रही है, तो विपक्ष बिहार पुलिस के साथ ही एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर गंभीर सवाल खड़े कर सरकार पर निशाना साध रहा है। नीट छात्रा की मौत की सीबीआई जांच की अनुशंसा के साथ ही बिहार में इस पर सियासत तेज है। सरकार घटना की पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से जांच कराने और सच सामने लाने की बात कर रही है। और आज कल डीजीपी साहब से हमारी बात हुई, गृह मंत्री जी से बात हुआ, उन दोनों से हमको जानकारी मिली कि उसके परिवार के लोग संतुष्ट नहीं है, तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि सीबीआई से जांच करा दी जाए और भारत सरकार ने भी इसे स्वीकार किया है। तो विपक्ष सरकार सवाल पूछने के साथ ही कटाक्ष कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, लग रहा है कि प्रशासनिक ढांचा फेल है, पुलिस अयोग्य और अनप्रोफेशनल है, पुलिस रेप और हत्या की केस नहीं सुलझा सकती, पुलिस से ज्यादा बड़बोले एनडीए के नेता हैं। वहीं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें आशंका है कि पुलिस पीड़िता के परिवार को या तो मार सकती है या फिर किसी झूठे मुकदमे में फंसा सकती है। एक माँ को बुरे भद्दे गाली देना और घेर करके कि चलो बड़े नेता के पास, यह कौन सा लॉ और कानून है? पीड़ित परिजन इस केस में न्याय की उम्मीद नहीं मिलने की बात कह रहे हैं, तो विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। ऐसे में नीट छात्रा संवेदना की मौत को लेकर सियासी बवाल जारी है।